अंजुमन जाफरिया जाफराबाद यहाँ तशरीफ नहीं रखती है, लिहाजा मैं इस अंजुमन के बाद अंजुमन हुसैनिया उस्मानपुर के मेंबरान से गुजारिश करूंगा कि वो नवाखानी और सीनाजनी के लिए आमादा रहेंगे और इस जुलूस गम में जो भी मातमी अंजुमनें हैं जिनको नवाखानी और सीनाजनी करनी है, उनके सदर और सेक्रेटरी से मेरी गुजारिश है कि और राह करम हमसे रब्ता कायम कर लें। तमाम बाकी अंजुमनों के सदर और सेक्रेटरी की खिदमत में मुअद्दबाना दरख्वास्त की जाती है कि अगर वो मौजूद है तो बराह करम हमसे रब्ता कायम कर लें। अंजुमन जाफरिया जाफराबाद तशरीफ नहीं रखती है, इत्तला हुई है, लिहाजा मैं गुजारिश करूँगा अंजुमन हुसैनिया उस्मानपुर के मेंबरान से कि इस अंजुमन के फौरन बाद वो नवाखानी और सीनाजनी के लिए आमादा रहेंगे। काफिला जब बाबू साहब को बोलता है उतना बेटा में अपने बाबा को आवाज दी है मुलाजा फरमान के खिलाफ कबर के काम का क्या आलम रहा होगा अपने बाबा को बुलाया।
बाबा जाओ पहले खुदा ज़ैनब की ये बेकसी आओ बाबा देखो ज़ैनब की ये बेकसी दाना धन सब संभाले हुए दाना धन सब संभाले हुए दाना धन सब संभाले हुए बाबा तोला अदाले हुए बाबा 16 जाने हुए बाबा तोला अदाले हुए बाबा 16 जाने हुए हम मगर करे विचार ज़ैनब की ये बेकसी हम मगर करे विचार ज़ैनब की ये बेकसी आओ बाबा देखो ज़ैनब की ये बेकसी बाबा कैसा ये वक्त गया बाबा
सद में आ बाकी नहीं कोई सब कत्ल तशना लब हुए बाकी नहीं कोई
करबो बला से आ गई ज़ैनब। नाना लुटा कर अपना भरा घर, करबो बला से आ गई ज़ैनब। कब्रे नबी बन गया लग रहा था। तिथिरों पर करबो बला से आ गई ज़ैनब। उन बेको को
हो गई गम यूं लिपट गए, ज़ैनब के एक लिबास में 2 साल कट गए। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, सोगवारान इमाम मज़लूम करबला, आप हज़रात गरीबों के इस जुलूस के हमराह, यतीमों के इस जुलूस के हमराह, असीरों के इस जुलूस के हमराह, यानी अहले हरम के लुटे हुए इस जुलूस के हमराह, शाम से लेकर अब तक आहो बुका सीना जनी गिरियोदारी करते हुए यहाँ तक आ गए हैं। यकीनन तकाज़ाए बशरी है, आप हज़रात थकन महसूस कर रहे होंगे, लेकिन यह गौर व फिक्र का मकाम है कि जन्नतुल बकी की टूटी हुई कब्र से अपने शिकस्ता पहलुओं को थामे हुए एक कोक जली माँ भी इस जुलूस के साथ साथ चल रही है। आप हजरात थक सकते हैं, लेकिन वो माँ नहीं थकती जिसके लाल को करबला के मैदान में रुला रुला कर मार डाला गया। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, जब वो कोक जली माँ आप हजरात को, हमारी माँ और बहनों को गमे हुसैन में आंसू बहाते हुए देखती है तो अपने दोनों हाथ आसमान की जानिब बुलंद करती है और ये दुआ करती है कि है मेरा मालिक, उन गोदियों को सलामत रखना जिसमें मेरे हुसैन के अज़ादार पल रहे हैं। आइए इसी पस मंजर में मैं गुजारिश करूं ज़ैग़म हिंद बुलबुले बोस्तान खिताबत शहजादे फसाहत आली जनाब मौलाना सैयद इब्न अली वाइज साहब से कि वो बारगाहे असीराने करबला शहीदाने करबला में मंसूर नजराने अकीदत पेश फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़्क़। अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लानतुद दाइमतुल क़ाइमतुल बाक़िया अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व अज़्ज़ा शानुहु फ़िल किताबिल मुबीन वल फ़ुरक़ानिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम। अज़ान मोहतरम, खुदावंद आलम आप सभी हज़रात को सलामत रखे। जिस हुसैन की अज़ा में आप सब मसरूफ़ हैं, खुदा हुसैन के सदक़े में आपको दुनिया की बलाओ आफात से महफूज रखे। और ये जिक्र करना हम सब पर वाजिब है, हम सब पर फ़र्ज है और हमारी खिलकत का मकसद ही सिर्फ अज़ाए हुसैन है। हुसैन के ऊपर रोना, हुसैन के ऊपर गिरिया करना, हुसैन का मातम करना। क्यों? इसलिए कि बीबी सैयदा का जुमला है, बाबा मेरे लाल को रोएगा कौन। तो इसका मतलब ये है कि अज़ादारी बीबी सैयदा की जिम्मेदारी है और ये अज़ादारी अल्लाह की भी जिम्मेदारी है। इस अज़ादारी को ना कोई रोक सका और ना कोई रोक सकता। दुनिया इसी के ऊपर ताज्जुब करती है कि आखिर ये कौम कैसी कौम है कि जिसे ना मौसम की परवाह, ना माहौल का ख्याल और ना वक्त की कोई परवाह है। हुसैन के नाम पर अपने घरों को छोड़कर फर्श अज़ा पर जुलूस की शक्ल में यह कौम आ जाती है। अज़ान मोहतरम, हुसैन का जिक्र रोकने के लिए जो लोग
कोशिशें करते हैं, उनकी कोशिशें नाकाम है, नामुकम्मल है। इसलिए कि अगर अज़ा हुसैन का ताल्लुक इंसानों से होता, हो सकता है ये अज़ा रुक जाती, लेकिन इसका ताल्लुक फरिश्तों से है, चरिंदों परिंद से है, अल्लाह से है, अंबिया से है। हुसैन के जिक्र की जिम्मेदारी अगर इंसानों तक मखसूस होती तो ये जिक्र खत्म हो जाता, लेकिन इस जिक्र का ताल्लुक उस अल्लाह बहदुल्ला शरीक से है जो खालिक कायनात है। दलील इसकी है कि अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, ए मेरे बंदो तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, तुम मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद रखूंगा। तो भाई अल्लाह सादिकुल वाद है, वो सादिक है, वो सच्चा है। उसने जितने भी दावे किए, जितने भी अल्लाह ने हुक्म दिए, जितने भी बातें फरमाए, वो सबके सब यकीनी है, सबके सब सादिक है, सच्चे हैं। तो अल्लाह ने ये इरशाद फरमाया, मेरे बंदो तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तो हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह का जिक्र कब से किया और कब तक किया, इसे मुलाजा फरमा लीजिए। तारीख, रावी, रिवायत, उलमा, मुहद्दिसीन, अफाजिल सब इस बात के कायल है कि हुसैन शिकम मादर में थे, अल्लाह का जिक्र करते रहे। आगोश मादर में आए तो अल्लाह का जिक्र करते रहे, बचपना हुआ तो अल्लाह का जिक्र करते रहे, नौजवानी का आलम आया तो अल्लाह का जिक्र करते रहे, मदीने में रहे अल्लाह का जिक्र करते रहे, घर में रहे अल्लाह का जिक्र करते रहे, मस्जिद नबवी में आए अल्लाह का जिक्र करते रहे। ये अल्लाह का जिक्र किस अंदाज से करते रहे। हुसैन की जवानी बुढ़ापे की तरफ जाने लगी, लेकिन अल्लाह का जिक्र नहीं छोड़ा। और जब 28 रजब को काफिला छोड़ा तो अल्लाह के जिक्र के साथ छोड़ा। और जब हुसैन 28 रजब को करबला की तरफ चले, मक्के पहुंचे, हज को उम्रे से बदला, अल्लाह का जिक्र करते रहे। कूफे की तरफ चले, अल्लाह का जिक्र करते रहे। करबला में 2 मुहर्रम में आए, अल्लाह का जिक्र करते रहे। 3 मुहर्रम आई, अल्लाह का जिक्र होता रहा। 4 मुहर्रम आई, पानी पे बंदिश लगी, लेकिन अल्लाह का जिक्र हुसैन करते रहे। शब आशूर 1 रात की मोहलत ली ताकि अल्लाह का जिक्र करते रहे। रोज़े आशूर नमूदार हुआ, अकबर ने अजान कही, हुसैन अल्लाह का जिक्र करते रहे। अजीजों के लाशें लाए, हुसैन जिक्र करते रहे। ये पूरी तारीख गवाह है। अजीजों अकारीब अंसार के लाशें हुसैन लाए, अल्लाह का जिक्र करते रहे। यहां तक के हुसैन घोड़े से जमीन पर आए तो अल्लाह का जिक्र करते रहे। अब जुमला कह दूं, अल्लाह ने कहा तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तो हुसैन जब से थे जब तक रहे अल्लाह अल्लाह करते रहे। भाई जब तक अल्लाह रहेगा हुसैन हुसैन होता रहेगा, जब तक अल्लाह रहेगा हुसैन हुसैन होता रहेगा। और मेरे अजीजों अल्लाह कब तक रहेगा? अल्लाह का तो मौत ही नहीं है, वो तो है ही है। तो इसका मतलब जब तक अल्लाह रहेगा उस वक्त तक हुसैन का जिक्र होता है। और हम लोग जो मजलिस इमाम हुसैन करते हैं, ये शब्बेदारी, ये जुलूस हुसैन के ऊपर कोई एहसान नहीं है। ये तो हुसैन और आले मोहम्मद का करम है कि जो हम जैसे गुनाहगार की जबान से निकले हुए जुमलों को कबूल कर लेते हैं। तवज्जो फरमा रहे ना, ये उनका करम है, करम। वरना हम जैसे गुनाहगार आका हुसैन की अजमत बयान करे, आले मोहम्मद का तज़किरा करे, वो हुसैन जिसके फजाइल जिब्रील बयान करे, अंबिया बयान करे, पैगंबर इस्लाम खुतबे को तोड़कर हुसैन को उठाकर मिंबर से ऐलान फरमाए, आजा हुसैन फारफू हो, ये मेरा हुसैन है, इसे पहचान लो। कभी सजदे को तूल देकर अजमत हुसैन को बताया, कभी पैगंबर ने हुसैन व मिन्नी के जरिए अजमत हुसैन को बताया, कभी पैगंबर ने नाका बनकर अजमत हुसैन को बताया, कभी ऐलान फरमाकर अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्नत अजमत हुसैन को बताया। तो मेरे अजीजों हम जैसे गुनहगार हुसैन का जिक्र करें, हुसैन के लिए क्या कमाल होगा, हुसैन की क्या अजमत होगी। लेकिन हमारा जिक्र करने से हमारी शराफतों का पता चल जाएगा। मैं तवज्जो फरमा रहा ना, हमारी नस्लों का, हमारे शरीफुन नस्ब होने का ऐलान हो जाएगा। और जो लोग अज़ा हुसैन के खिलाफ फतवे देते हैं, उनके फतवे देने से भी होगा कुछ नहीं। तवज्जो फरमा रहे ना, उनका भी पता चल जाएगा। कैसे? हजरत इब्राहिम खलील
दुश्मनी में, और आकर दोनों ने अपना काम किया। शहद की मक्खी और छिपकली। शहद की मक्खी का काम यह था कि वो दरिया में जाती थी और अपने मुंह में पानी का कतरा लेकर आग को गुलजार करना चाहती थी। छिपकली ने दूर से फूंक मारने की कोशिश की। दोनों की नीयत क्या थी? तवज्जो फरमा रहे ना? भाई दोनों की नीयत क्या थी? एक मासूम की मोहब्बत में आया, एक मासूम की दुश्मनी में। दोनों ने काम किया और कमाल तो यह हो गया, अल्लाह ने दोनों के अमल का सिला भी दिया। जिस मखलूक के मुंह में पानी था, अल्लाह ने कहा मेरे मासूम नबी की हिमायत और हमदर्दी में तूने अपने मुंह में पानी रखा, तो अब कयामत तक तेरे मुंह का पानी शहद बना दूंगा। तेरे मुंह का पानी शहद बना दूंगा। अब जब भी तू बोलोगी शहद ही शहद होगा। और अपने कुरान में सनद दे दूंगा फी ये शिफाउन लिन्नास। शहद के अंदर तो शिफा है लोगों के लिए। छिपकली को भी अल्लाह ने इस अमल का सिला दिया। क्या सिला दिया? कब इसकी किस्मत में अल्लाह ने नहुसत को रखा, जिल्लत और रुसवाई को रखा, मलामत को रखा। अब जब तक छिपकली रहेगी मनहूस बनी रहेगी। वह एक मासूम की मोहब्बत में आया, कौन? शहद की मक्खी। उसका पानी का कतरा आग में डालने से क्या इब्राहिम की आग बुझ जाती? नारे नमरूदी का गुलजार हो जाती? नहीं होती। छिपकली के फूंक मारने से, तवज्जो रखते मसाइब से पहले, छिपकली के फूंक मारने से क्या आग में इजाफा हो जाता? नहीं होता। तो मेरे अजीजों, अल्लाह ने दोनों के मिजाज को देखा, दोनों के जहन को देखा, दोनों की तबीयतों को देखा, दोनों की फितरत को देखा, दोनों के ख्याल को देखा, दोनों की फिक्र को देखा, दोनों के तसव्वुर को देखा, दोनों के ख्याल को देखा और दोनों को सिला दिया। तो मामला यही है, हम हुसैन हुसैन करते रहेंगे, हुसैन की अजमत में इजाफा नहीं होगा, हमारी शराफत का पता चल जाएगा। तवज्जो फरमा रहे ना? और जो लोग अज़ल हुसैन के खिलाफ फतवे देते हैं, उनके फतवे देने से भी कुछ नहीं होगा। तवज्जो फरमा रहे ना? उनके भी मिजाज का इल्म हो जाएगा कि ये कैसे है। तवज्जो फरमा रहे ना? अगर आज के दोनों अफराद मैदान करबला में होते तो कौन लश्कर हुसैन में होता, कौन लश्कर यजीद में होता? ये सब। और मेरे अजीजों, मोहब्बत के भी मियार हुआ करते हैं। हमने तो ऐसों का दामन थामा है कि किसी मंजिल पर आले मोहम्मद ने, आले बैत ने अपने चाहने वालों को रुसवाई नहीं किया। मैं तवज्जो फरमा रहे ना? किसी मंजिल पर, किसी मौके पर रुसवाई का सामना ही नहीं करना पड़ा। इल्म की बात आए, कह दो अली। तकवे की बात आए, कह दो अली। तारत की बात आए, कह दो अली। सदाकत की बात आए, कह दो अली। शजात की बात आए, कह दो अली। सजदों की बात आए, कह दो अली। भाई हमारे रहबर तो वो है, पैदा होते ही 4 किताबों की तिलावत करके बताया हम अल्लाह की जानिब से आए। तो हम तो खुश नसीब है। सबकी तकदीर, सबकी किस्मत, सबका मुकद्दर की बात है। किसी ने उसका दामन थामा जिसने पैदा होते ही कुरान को सुनाया, और किसी ने उसका थामा मरता मर गया, सूरह बकरा याद ना हुआ। ये तो अपने अपने नसीब, अपने अपनी तकदीर, अपने अपने मुकद्दर की बात है। और हम आले मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं, खुल के मोहब्बत करते हैं भाई, खुल के मोहब्बत। हम तो अपने बच्चों का नाम आले मोहम्मद के बच्चों पर रखकर फख्र करते हैं। भाई तवज्जो फरमा रहे ना? हमारी कौम में अली के नाम पर नाम मिलेगा, हुसैन के नाम पर नाम मिलेगा, बल्कि ये तो बहुत बड़ी हस्तियां ज़ात है, इनके गुलामों के नाम पर नाम रखते हैं। मुख्तार, मीसम, अबूजर, मिक़दाद, ये नाम किसके ऊपर रखे? अली के गुलामों के नाम पर। क्यों? इसलिए दुनिया समझ जाए, जब गुलाम का ये आलम है तो इमाम का क्या आलम होगा। और जो लोग यजीद की हिमायत करते हैं, ज़ाने मोहतरम इसे भी मुलाज़ा फरमाए, यजीद की हिमायत करना यह भी मजबूरी है। अब सारे लफ्ज खुल के नहीं बयान करूंगा। यजीद की हिमायत करना यह भी मजबूरी है, चाहे खूनी की क्यों ना हो। भाई अगर यजीद से मोहब्बत है तो अपनी औलाद का नाम यजीद के नाम पे रखो। भाई कोई तो नाम ऐसा वजूद में आए
गुलाम यजीद, यजीद का गुलाम नहीं, इसलिए कि ये भी जानते हैं कि नाम यजीद इतना जलील हो गया हुसैन से टकराकर कि अब इसके नाम पर नाम नहीं रखा जा सकता। तो मेरे अजीजों, हम तो खुश नसीब है कि अल्लाह ने आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से नवाजा, तो हम अलल ऐलान दुनिया को बता सकते हैं कि हम उस अली से मोहब्बत करते हैं जो बाबे मदीनतुल इल्म है, आरिफ मौज़ा हिज़्बुल इल्म है, उमूदुल इस्लाम है, वारिस मीना मक्का है, साहिब ज़मज़म व सफ़ा है, मिसबाहुल हुदा, हल्लाल मुश्किलात, साहिब मौज़ात, मौला कायनात, फातिह खैबर, मालिक तस्नीम कौसर, साक़ी मखाना वहदत, कलीम सना हिकमत, गोहरे दुरक्षा, बुर्ज इन्नमा, आईना दार जमाल, अहमद मुख्तार, साहिब ज़ुल्फ़कार, उस्ताद जिब्रील, मताए रज़ा रब्बे जलील, नखते बैर गुलशन, खलील कुल्ले इमा, कलेमतुर रहमा, मुफस्सिर कुरान, नफ़्से सैयदुल मुरसलीन, कातिल नाकिसीन वल मारिकीन, इमामुल मुत्तकीन, यासूबुद्दीन, खतीब मिंबर सुलूनी, आलिम इल्म लदूनी, हामिल मंजिलत हारूनी, शाह सवारे बद्र औद, तवाफ गाय अक़ल व खिरत, ममदूए लिसान रब्बुस समद, वसी रसूल सकलैन, इमामुल क़िबलतैन, असदुल्लाह गालिब कुल्ले गालिब। भाई ये तो हम खुल के कह सकते हैं, उस अली से मोहब्बत करते हैं जिस अली के कदम कोई तूर पे पहुंचे तो नूर बना, कोई अबू कुबैस पे पहुंचे तो जिया बना, कोई जैतून पे पहुंचे तो मैखाना बना, अर्शे मुनीर पे पहुंचे तो औला बना, मिंबर गदीर पे आया तो मौला बना। हम तो अली से मोहब्बत करते हैं, हमें जो रहबर मिला है वो गदीर के मैदान से मिला। और बस गुफ्तगू तमाम कर चुका। दुनिया अजमत आले मोहम्मद को पहचाने। शाह मोइनुद्दीन चिश्ती का मजार हिंदुस्तान में है, जिनके मजार पर आज भी लिखा है शाह अस्तु हुसैन, बादशाह अस्तु हुसैन, दीन अस्तु हुसैन, दीपना अस्तु हुसैन। क्या मतलब है इसका? हुसैन शाह भी है, हुसैन बादशाह भी है, हुसैन दीन भी है, हुसैन दीपना भी है। अरे सबको पना दीन देता है और दीन को पना हुसैन देता है। हुसैन को शाह भी कहा, बादशाह भी कहा। तो शाह और बादशाह दोनों के माना हाकिम के, सुल्तान के, तो दोनों में क्या फर्क है? शाह के माने भी बादशाह और बादशाह के माने भी बादशाह, तो दो लफ्ज़ें क्यों इस्तेमाल की? तवज्जो फरमा रहे ना। तो शाह और बादशाह में फर्क ये है, जिसके सामने सर झुके उसे बादशाह कहते हैं, और जिसके सामने दिल झुक जाए उसे शाह कहते हैं। तो मोइनुद्दीन ने जब हजरत हुसैन की तरफ नजर की, इमामुल कौनैन, ज़हरा का नूर ऐन, अली का कुर्रतुल ऐन, इमामुल हुसैन की तरफ जो देखा तो शाह मोइनुद्दीन का सर भी झुका और दिल भी झुका। तो भाई जितने भी ख्वाजा के मुरीद हैं वो मेरी बात को सुने। ख्वाजा ने हुसैन को दीन कहा, जुमला कह दूं, इसका मतलब ये हुसैन का दूसरा नाम दीन और दीन का दूसरा नाम हुसैन। अब जुमला कह दूं, हुसैन को ख्वाजा ने कुल्ले दीन कहा और हुसैन के बाप अली को रसूल ने कुल्ले ईमान कहा। भाई हमारा दामन, हमने किसका दामन थामा है? आले मोहम्मद का। तो इसका मतलब ये हुसैन कुल्ले दीन, अली कुल्ले ईमान। तो भाई जुमला कह दूं, जिसने बेटे को छोड़ा बेदीन बन गया, बाप को छोड़ा बेईमान बन गया, बेदीन बन गया। और जिसने बाप को छोड़ा बेईमान बन गया। रसूल ने कहा कुल्ले ईमान और ख्वाजा ने कहा हुसैन कुल्ले दीन। तो कम से कम हमारी बात न मानो, ख्वाजा और रसूल की बात तो मान लो। क्या खता थी आले मोहम्मद की? दुनिया से अगर हम पूछे क्या कसूर था आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का? मासूम ज़वात मुक़द्दसात, तो जब कोई खता कोई कसूर ना था तो फिर क्यों आले मोहम्मद के ऊपर इतने जुल्म किए? बीबी ज़हरा फरमाती, अबुल हसन मैंने सुना लोग आपको सलाम नहीं करते, रोने में ज़रा कमी न करना। इसलिए न जाने किस बीबी के पहलू में
हुसैन की कोख जली मां बैठी हो, न जाने किस मर्द मोमिन के पहलू में हुसैन का पहला ज़दार सैयद सज्जाद बैठा हो। जब रात में आप इस वक्त मौजूद है तो जिसका ये गम है, क्या वो इमाम मौजूद ना होगा जो मुंतकीम खून हुसैन है, इमाम जमाना। ए मेरे मौला, ये गुनहगार आपके जद का आपको पुरसा देते हैं। मेरे मौला, आप भी मसरूफ ऐसा है ना, हुसैन की माँ भी मजलिसों में आती है, किस आलम में आती है, 2 फसलें टूटी हुई है, रोने के लिए काफी है। वो माँ कहती है, हुसैन की माँ अबुल हसन, मैंने सुना लोग आपको सलाम नहीं करते। तो अबू तालिब के लाल ने कहा, रसूल की बेटी अगर नौबत यहीं तक होती तो अली बर्दाश्त कर लेता। मामला तो यहां तक आ गया कि अली किसी को सलाम करता है तो कोई सलाम का जवाब तक नहीं देता। कायनात के मौला, आपके ऊपर हम गुनाहगारों के करोड़ों सलाम मेरे आता। मेरा मौला अली, आपके ऊपर हम गुनाहगारों के लाखों सलाम, लेकिन दुनिया बताए तो क्यों सलाम नहीं करती थी अली को। मेरे मौला को सलाम का जवाब दुनिया क्यों नहीं देती। रसूल की बेटी दरबार में गई, जब दरबार से घर वापस आई ना, तारीख बताती बीबी जैनब दरवाजे पर अपनी माँ बुतूल का इंतजार कर रही थी। अब एक मर्तबा बीबी जैनब, क्योंकि उम्र कम थी, जो नजरें पहुंची माँ के पैरों की तरफ, तो पैरों पे वरम था। पैरों का वरम देखकर बेटी ने माँ से कहा, माँ ये पैरों पे वरम कैसा? कहा, ज़ैनब तेरी माँ 4 घंटे दरबार में खड़ी रही। अब जो जुमला कहा, ज़ैनब ने सर को पीट कर कहा, अम्मा फातिमा आप उस दरबार में क्यों गई जहाँ आपको बैठने के लिए न कहा गया हो? अब जो बीबी ज़ैनब ने कहा तो शहजादी बुतूल ने अपनी बेटी को सीने से लगा कर कहा, ज़ैनब मेरी बच्ची, ये जुमला कोई कह तो कह, लेकिन तू ना कहना। अम्मा बुतूल क्यों ना कहूं? इसलिए ज़ैनब तेरी माँ दरबार में 4 घंटे खड़ी रही। एक वक्त आएगा दरबार का दरवाजा, ज़ैनब 72 घंटे बाबू साहब के ऊपर। जज़ाकल्लाह। आमादा हो गए रोने के लिए सदारो। जब भी आंखों में आंसू आ जाए तो दुआ करना अपने लिए, इसलिए कि जब मोमिन हुसैन के ऊपर रोकर दुआ करता है ना, तो बीबी फातिमा आमीन कहती है। और पुरसा दीजिए, मसरूफ आजा है ना, मंजर भी दिखाएंगे तो पुरसा किसे देंगे? तो सोचिए, वारिस हुसैन को पुरसा दीजिए, मुंतकीम खून हुसैन को पुरसा दीजिए, इमाम वक्त को पुरसा दीजिए। इसलिए आप भी हुसैन पे नहीं रोते। मेरा पर्दे गैब में रहने वाला इमाम भी रोता है अपने जद को याद करके, और जब ये आंसू खुश हो जाते हैं तो इमाम जमाना खून के आंसू रोते हैं। अज़ादारो, ज़ारत नाहिया पढ़िए, उसमें सलाम मेरे मौला ने जो कहे वो ये है। ज़ारत नाहिया में हुसैन को याद करके इमाम वक्त फरमाते हैं, सलाम अलल मदफूनिन अल्लज़ीना बिला अकफान, सलाम उन शहीदों पर जिन्हें बगैर कफन के दफन कर दिया गया। रोने के लिए यही जुमला काफी है, सलाम उन शहीदों पर जिन्हें बगैर कफन के दफन कर दिया गया। मैं कहूंगा मेरे मौला, है मेरा आका, मौला शरीयत इस्लाम का मसला ये है कि शहीद जिस लिबास में मरता है वही लिबास उसका कफन होता है। मौला तो फिर आपने क्या फरमाया, सलाम उस शहीद पर जिसे बगैर कफन के दफन कर दिया गया। कल तुझे नहीं मालूम, जब मेरा जब हुसैन मारा गया तो जालिमों ने सर के ऊपर इत्तफाना की, कोई अमामा उतार के ले गया, कोई गदा उतार के ले गया, कोई लिबास उतार के ले गया। सलाम उस शहीद पर जिसे बगैर कफन के दफन कर दिया गया। अब मेरा मौला सलाम भेजता है, सलाम मेरा उस शहीद पर जिसके सीने में बर्छी के नींव टूट गई।
सलाम मेरा उस शहीद पर जिसे पसे गर्दन जबा कर दिया गया। सलाम उस शहीद पर कि जिसकी जिंदगी में साहिबा औलाद, जुमला सुनिए, सलाम उस शहीद पर कि जिसकी जिंदगी में घोड़े ऐसे दौड़ाए गए कि दाई जानिब की पसलियां बाई जानिब आ गई, बाई जानिब की पसलियां दानी जानिब आ गई। समझ गए किसे सलाम कहा? हसन के यतीम कासिम को सलाम कहा। अज़ादारों, कासिम को सलाम। वो कासिम तारीख बताती है और अल्लामा हाफिज किताब हुसैन ने एक जुमला कहा हसन के लाल के लिए कि कासिम हसन का लाल जब तक घोड़े पे रहा तो कासिम था, घोड़े से जमीन पर आया तो तकसीम हो गया। न जाने आपने जुमला कैसे सुना, अल्लाह जाने। अज़ादारों, जुमले को सुनिए। कासिम जब तक घोड़े पर बैठे रहे तो कासिम थे, घोड़े से जमीन पर आए तकसीम हो गए। अब कहा मौलाना सलाम उस शहीद पर कि जिसकी जिंदगी में दाई जानिब की पसलियां बाई जानिब आ गई और बाई जानिब की पसलियां दाहिनी जानिब आ गई। अज़ादारों, हुसैन को रोते हैं ना, हुसैन को याद करते हैं ना, तो मेरे मौला ने भी आपको फरामोश नहीं किया। उस वक्त याद किया कि जब तलवारों के निशान थे, खून में नहाए हुए थे, चारों तरफ से नेज़े, बर्छियां, अन्नी पत्थर थे। उस वक्त मौला सज्जाद से फरमाया, मेरे लाल सैयद सज्जाद, जब जिंदा से रिहा हो जाना तो मेरे शियों को सलाम कह देना। ज़हरा के लाल, आप पर लाखों सलाम मेरे मौला। सुनेंगे किस अंदाज से आपको याद किया। लैतकुम फी यौम आशूरा जमीअन फंजरूनी कैफ अस्तस्किल तिफली फौबो यरमनी। ए मेरे शियो, काश तुम करबला में होते। ए मेरे शियो, काश तुम करबला में होते और अपने इमाम को देखते। कैफ अस्तस्किल तिफली फौबो यरमनी, कैसे तुम्हारा इमाम अपने बच्चे के लिए पानी का सवाल करता है लेकिन किसी ने रहम ना खाया। अज़ादारों, हुसैन पर किसी ने रहम ना खाया। अली असगर को जब लेके निकले तो जालिम तो ये समझ रहे थे हुसैन कुरान लेकर आ गए, हुसैन सुलह के लिए आ गए, लेकिन जब अबा का दामन उल्टा तो देखते क्या है, हुसैन तो अली असगर को लेकर आ गए। अज़ादारों, बस मुझे दो जुमले मसाहब के कहने हैं और मसाहब को तमाम करना है। रबाब के दो बच्चे, एक अली असगर और एक जनाब सकीना, पर दोनों के लिए दो दो जुमले और मसाहब तमाम। रोना आपका काम है, पढ़ना मेरा काम है। अज़ादारों, अली असगर के ऊपर करबला में प्यास का क्या आलम था, इसे मुलाजा फरमा लीजिए। तारीख बताती है कि करबला में जनाब अली असगर पर प्यास की ये हालत हो चुकी थी जैसे मछली की हालत होती है। मछली पानी से दूर रहकर उसकी तीन हालतें होती है। एक हालत तो यह है कि मछली बगैर पानी के उछलती है, तड़पती है। अब रोइएगा, रोते जाइएगा, सदा रो, पुरसा देते जाइएगा। दूसरी हालत यह है कि जब मछली के जिस्म में कमजोरी पैदा हो जाती है तो वो उछलना छोड़ देती है, हिलना शुरू कर देती है। ये दूसरी कैफियत है। तीसरी कैफियत, जब मछली पर प्यास का गलबा होता है बगैर पानी के तो मछली इतनी कमजोर हो जाती है कि उसके जिस्म में इतनी ताकत नहीं रहती कि वो तड़प सके, बल्कि अपना छोटा सा कभी मुंह खोलती है, कभी बंद कर देती है, कभी खोलती है, कभी बंद कर लेती है। तो अली असगर के ऊपर करबला में ये तीनों हालतें थी। बगैर पानी के असगर पहली मंजिल इतना तड़पे कि झूले से जमीन पर आ गए। रबाब का बच्चा, अल्लाह आपके बच्चे को सलामत रखे। रबाब के बच्चे लश्कर के सदके में, जुमला सुने ज़ादारो, यह लश्कर के ऊपर पहली कैफियत झूले से जमीन पर आ गए। दूसरी कैफियत कि जब हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली असगर को जमीन पर लिटाया तो अली असगर हिलने लगे, अब तड़पना बंद हो गया, यानी अब जिस्म में इतनी ताकत नहीं थी कि तड़प सके। तीसरी कैफियत कि जब हुसैन ने असगर को अपने हाथों पे लिया तब असगर मछली की तरह अपना छोटा सा मुंह कभी खोलते थे,
कभी बंद कर लेते थे। जब इस माहौल को देखा, अब कहा मेरे मौला हुसैन ने, असगर तुम हुज्जत खुदा के बेटो मेरे लाल, हुज्जत को तमाम कर दो। अब इस नानी सी जान ने अपनी नन्ही सी जबान को अपने नन्हे नन्हे होठों पे फेरना शुरू किया। अज़ादारों सोचो, जब फौजे यजीद पर असगर की प्यास का ये आलम हुआ कि मुंह फेर के रोने लगी, तो कोई पूछे उस मां से जिसकी गोद का पाला, कोई पूछो उस बाप से कि जिसकी गोद में अली असगर तड़प रहा है। अब आखिर जुमला अली असगर के लिए ज़ादारो, इस बच्चे के लिए कैसा तीर छोड़ा जालिम ने, से शोभा तीर, 3 भाल का तीर। कभी गौर किया आपने? 3 भाल का तीर। अज़ादारो ऐसा तीर था वो कि अली असगर का वजूद कम था, तीर का वजूद ज्यादा था। वो तीर जंगों में बहुत कम इस्तेमाल होता था जो अली असगर के लिए इस्तेमाल किया। से शोभा तीर जो चला, तो तीर का एक फल असगर के गले पे लगा। मुलाजा फरमा जुमला ज़ादारो, उस तीर का दूसरा फल हुसैन के बाजू पे लगा। मेरी मां बहने भी जुमला सुने, उस तीर का तीसरा फल कहां लगा? कभी आपने गौर क्या सुना? उस तीर का तीसरा फल अज़ादारो, वो तीर जिस जो से शोभा था, तो एक तीर का निशाना असगर के गले पर, एक फल असगर के गले पे लगा, एक फल हुसैन के बाजू पे लगा, और एक फल हुसैन के असगर के एक कान में दाखिल हुआ, दूसरे से निकल गया। अब की कैफियत ये है, क्या बच्चा अपने बाप के हाथ में पलट गया? बच्चा अपने बाप के हाथों पे पलट गया। बस एक जुमला, मसाइल तमाम अज़ादारो, क्योंकि वक्त ज्यादा हो गया है, बस एक जुमला और सुनते जाइए। ये तो रबाब का बच्चा अली असगर था, लेकिन बेटी सकीना, जिसका नाम फातिमा था, हुसैन प्यार में सकीना कहते थे, कितनी मोहब्बत करते थे। जाते जाते जमीन करबल पर लेटे सकीना को सीने पे सुलाया, प्यार करने लगे। सकीना सो गई, उठी कब? जब हुसैन का सर नोके नेजा पर आया। जमीन करबल को जलजला, सकीना के कानों में आवाज आई, कद ज़ुबिल हुसैन बरसे करबला वक़द क़ुतिल हुसैन बरसे करबला। इस आवाज ने सकीना को उठाया। सकीना दौड़ती हुई खेमे की तरफ आई, अम्मा बाबा मारा गया, अम्मा बाबा मारा गया। यतीम हो गई सकीना। शाम में गरीब आई, 4 बरस की बच्ची है। ज़ादारो, जुल्म कितने ऐसे मुलाजा फरमाते हैं। शाम गरीबा, कानों से गोशवारे, रुखसार पे तमाचे। 11 मुहर्रम आई, सकीना को ऊंट की बराना पुष्ट पे सवार किया गया। रोने में कमी ना करना ज़ादारो, बीबी सकीना को ऊंट की नंगी पुष्ट पे सवार किया गया। तारीख ने ये नहीं लिखा कि सकीना ऊंट से कितनी मर्तबा गिरी। इतना जरूर मिला तारीख में कि जब जालिम सकीना को ऊंट पर बिठाते बिठाते थक गए, तो एक मर्तबा ऊंट को जमीन पर बिठाया और हुसैन की कमसिन सकीना को ऊंट की नंगी पुष्ट पर लिटाया और रस्सी से ऐसा बांधा कि जब ऊंट चलता था सकीना पर याद करती थी, चाचा बाबा 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 बाबा, आपकी सकीना पे इतने जुल्म, बाबा बाबा आपकी सकीना पे इतने जुल्म। अज़ादारो बसा, मंजिल तक पहुंचा रहा हूं आपके जाने को। सकीना ऊंट की पुष्ट पर रस्सियों से बांधी गई। अब सकीना अज़ादारो अलतश करती रही, किसी ने पानी न दिया। यही वो बच्ची थी कि जब दरबार में पहुंची तो एक रस्म थी, 12 गले। यजीद मलून ने बच्ची को देखकर कहा, शिम्र, ये बच्ची कभी पंजों पे खड़ी होती है, कभी पंजों को जमीन पे टेक लेती है, इससे पूछो क्या तकलीफ है। अब जो शिम्र मलून करीब आया और आकर कहा, सकीना कि तुम कभी पंजों पे खड़ी होती हो, कभी पंजों को टेक लेती हो, उसकी वजह क्या है? का शिम्र, अपनी आंखों से देख, एक रसन और 12 गले।
इसी रसन में मेरी फूफी ज़ैनब का भी गला, फूफी कुलसूम का भी गला, और इसी रसन में मेरी मां रबाब का भी गला है। जालिम, इनके कद मुझसे ज्यादा है, मेरा कद कम है। जब ये बीबियां मेरी मोहब्बत में झुकती है रुकू की हालत तक, तो मेरे गले को सुकून मिलता है। सुनोगे ज़नारो जुमला? आप मातम करते करते ज़नारो, मुझे मालूम है मुसलसल मातम है, अब ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस जुमला सुनिए। जब ये मेरी मोहब्बत में रूपू की हालत तक झुकती है तो मेरे गले की रस्सी ढीली हो जाती है, सुकून मिलता है। लेकिन जब ये बीवियां रूपू की हालत तक थक जाती है और खड़ा होना चाहती है तो मेरे गले की रस्सी तो मैं पंजों पे खड़ी हो जाती हूँ। ऐसा ले, जब से मेरा बाबा मारा गया मुझे सुकून न मिला। जब से मैं यतीम हुई, कोई तमाचे मारता है, कोई कानों से गोश्वारे उतारता है। ज़नारो, अब यजीद मलून ने कहा, शिम्र, ये बच्ची हुसैन की है। कहा, हुसैन की बच्ची। और शिम्र मलून ने जुमला और कहा, बस इस रिवायत को सुन लीजिए, अब आगे मसाइल नहीं पढ़ूंगा, इसलिए कि अब ना आप सुन सकते हैं ज्यादा और ना मैं बयान कर सकता हूँ। शिम्र मलून बोला कि यजीद, ये बच्ची वो है कि जिसे हुसैन जाते जाते प्यार करता था। मैंने अपनी आंखों से देखा हुसैन जमीन करबल पर लेटा गर्म रेती पर और इस बच्ची को प्यार कर रहा था। तो यजीद ने कहा, शिम्र, इस बच्ची को करीब बुलाओ। अब जो बच्ची करीब आई तो यजीद बोला, ऐसे कि ना तेरा बाबा क्या तुझसे बहुत मोहब्बत करता था? बच्ची की आंखों में हल्के हल्के आंसू। कहा, जालिम, ये भी कोई पूछने की बात है? कौन बात है जो अपनी बेटी से मोहब्बत न करे? इतना बता के तेरा बाबा तुझे क्या खिलाता था? बस एक जुमला है ज़नारो, मुझे मसाइल तमाम करने हैं। अल्लाह जाने आप किस अंदाज से सुने जुमले को, लेकिन ये सोच लीजिएगा, जिसने भी ज़ियारत की है जनाब सकीना के रोजे की, तो वो बताएगा, मेरी बात की तस्दीक करेगा। जब मैं ज़ियारत पे गया तो मैंने देखा बीबी सकीना के रोजे में छोटे छोटे खिलौने हैं जरी के अंदर। मैंने पूछा, रोने के लिए कहा गया ज़नारो कि भाई ये खिलौने क्यों है जरी के अंदर? तो बताया गया कि लोग जो आते हैं इस बच्ची की ज़ियारत के लिए तो खिलौने साथ लाते हैं, ये समझकर कि ये बच्ची अभी तो इसकी उम्र खेलने के लायक थी, जिसके ऊपर इतने जुल्म किए गए, इतने तमाचे मारे गए। तो ज़नारो, वो बच्ची दरबार यजीद का, तेरा बाबा तुझे क्या खिलाता था? का, मेरा बाबा मुझे खुर में खिलाता था। यजीद ने हुक्म दिया, तश्ते तिलाया। अब जो रुमाल को उठाया गया तो बच्ची ने देखा खुर में तो नहीं है, बाप का कटा हुआ सर है। बहुत दिनों के बाद सकीना ने करीब से अपने बाबा का सर देखा। अब जो सर देखा तेजी से बढ़ी ताकि बाबा का सर उठाए। यजीद ने कहा, ठहर जा बच्ची, ठहर जा। सकीना सहम को रुक गई। क्या तेरा बाबा तुझसे बहुत मोहब्बत करता है? क्या जालिम, इसमें क्या शक है? क्या अगर मोहब्बत करता है तो अपने बाबा को वहीं खड़ी होकर बुला। अब जो यजीद ने कहा, बच्ची ने जनाबा दामन को उठाया और अपने बाबा के सर की तरफ देखकर कहा, बाबा। शिम्र तमाचे मारता रहा, आपको न बुलाया। कानों से गोश्वारे छीने गए, आपको न बुलाया। ऊंट की पुश्ते गिरी, आपको न बुलाया। बाबा, जालिम का दरबार है, मोहब्बत का इम्तिहान। आ जाइए बाबा। दस्ते तिला से हुसैन का सर उठा, सकीना की गोद में आ गया। अब जो बेटी ने बाप के सर को देखा, मुंह पे मुंह रखकर कहा, बाबा अब अपने पास बुला लो बाबा, अब मुझसे रहा नहीं जाता। ए बाबा, जब से आप गए कोई तमाचे मारता है, कोई ताजिया दे। बाबा, जब से आप गए सकीना सो न पाई, बाबा अपने पास बुला लो। सियालमुल्लज़ीना ज़लमू वश्यमुल मातन हुसैन। सज्जाद का नौहा, हाय मेरी सुगरा मुझे
पहचान न पाई। समाज फरमाए हजरात, नया नामा पेश कर रहा हूँ, जहाँ भी हजरात तशरीफ फरमाए समाज दर्द में डूबा हुआ सज्जाद का नौहा, हाय मेरी सोगरा मुझे पहचान न पाई। दर्द में डूबा हुआ सज्जाद का नौहा, सर पीट के रोते हैं सभी अहले मदीना, हाय मेरी सोगरा मुझे पहचान न पाई। है दर्द में डूबा हुआ सज्जाद का सब भाई मेरे साथ थे, कैसा था भरा घर, थे ओनो मोहम्मद कहीं कासिम कहीं अकबर, थे ओनो मोहम्मद कहीं कासिम कहीं अकबर। और आज मुझे देख के इस हाल में तन्हा, आज मुझे देख के इस हाल में तन्हा, और आज मुझे देख के इस हाल में तन्हा, हाय मेरी सोगरा मुझे पहचान ना पाई। डूबा हुआ सज्जाद का नौहा, हाय मेरी सोगरा मुझे पहचान ना पाई, हाय मेरी सोगरा मुझे पहचान ना पाई। इस शान से माँ बहनों को मैं लेके गया था, रुखसत मुझे सोगरा ने बसद याद किया था, रुखसत मुझे सोगरा ने बसद याद किया था। पर लौट के आया तो अजब हाल है मेरा, लौट के आया तो अजब हाल है मेरा, पर लौट के आया तो अजब हाल है मेरा, हाय मेरी
बालों में सफेदी, चेहरे पे ज़ईफ़ी है तो बालों में सफेदी। बहनों की असीरी ने मुझे इतना रुलाया, बहनों की असीरी ने मुझे इतना रुलाया। बहनों की असीरी ने मुझे इतना रुलाया। हाय मेरी सुगरा मुझे पहचान ना पाई। हर दर्द में डूबा हुआ समाज का नौहा, हाय मेरी सुगरा मुझे पहचान ना पाई। हाय मेरी सुगरा मुझे पहचान ना पाई। रूदा दे सफर पूछते शिकस्ता पे रकम है, छाले हैं अभी पाँव में, चेहरे पे वरम है। छाले हैं अभी पाँव में, चेहरे पे वरम है। यूं मेरा तारुफ मेरे जख्मों ने कराया, मेरा तारुफ मेरे जख्मों ने कराया। यूं मेरा तारुफ मेरे जख्मों ने कराया। हाय मेरी सुगरा मुझे पहचान ना पाई। दर्द में डूबा ये वाला साज का नौहा, हाय मेरी सुगरा मुझे पहचान ना पाई। हाय मेरी सुगरा मुझे पहचान ना पाई। वो सामने हाथों में असा लेके खड़ी है, खुद मुझसे मेरा नामो पता पूछ रही है। खुद मुझसे मेरा नामो पता पूछ रही है। बेहाल किया रंजो मसाइब ने कुछ इतना, हाल किया रंजो मसाइब ने कुछ इतना। बेहाल किया रंजो मसाइब ने कुछ इतना। हाय मेरी सुगरा मुझे पहचान ना पाई। दर्द में डूबा हुआ सज्जाद का नौहा, हाय मेरी सुगरा मुझे पहचान ना पाई। हाय मेरी सुगरा मुझे पहचान ना पाई। किस तरह मैं भूलूंगा वो फुफियों का खुलासा, इन आंखों ने देखा है जो बाजार का मंजर। आंखों ने देखा है जो बाजार का मंजर। किस तरह मैं भूलूंगा वो फुफियों का खुलासा, इन आंखों ने
नौहा और पेश करेगी। उसके बाद अंजुमन जाफरिया रजिस्टर्ड मुस्तफाबाद के मेंबरान नवाखानी और सीनागनी के लिए आमादा रहेंगे। सोच के रोता रहा गरीब पदर, न जाने कल मेरी बच्ची का हाल क्या होगा। सोच सोच के रोता
न जाने कल मेरी हाल क्या होगा। हर एक लम्हा से तम उसे सताएंगे, हमारी याद दिलाकर उसे रुलाएंगे, हमारी याद दिलाकर उसे रुलाएंगे। हंसी उड़ाएंगे उसकी यतीम कह कर हंसी उड़ाएंगे उसको यतीम कह कर। हंसी उड़ाएंगे उसकी यतीम कह कर। न जाने कल मेरी बच्ची का हाल क्या होगा। सोच सोच के रोता रहा गरीब पदर, न जाने कल मेरी बच्ची का हाल क्या होगा। चलेगा जिस घड़ी कुर्ता मेरी सकीना का, बुझेगी किस तरह दामन की आग क्या होगा। बुझेगी किस तरह दामन की आग क्या होगा। वो गिर ही जाएगी कशिफा के गर्म रेती पर। वो गिर ही जाएगी गशका के गर्म रेती पर। वो गिर ही जाएगी कशिफा के गर्म रेती पर। न जाने कल मेरी बच्ची का हाल क्या होगा। ये सोच सोच के रोता रहा गरीब पदर, न जाने कल मेरी बच्ची का हाल क्या होगा। बिलख बिलख के वो रोएगी, मुझको ढूंढेगी, कहाँ हो है मेरे बाबा मुझे पुकारेगी। कहाँ हो है मेरे बाबा मुझे पुकारेगी। न जाने कैसे वो आएगी मेरे लाशे पर। जाने कैसे वो आएगी मेरे लाशे पर। न जाने कैसे वो आएगी मेरे लाशे पर। न जाने कल मेरी बच्ची का हाल क्या होगा। सोच सोच के रोता रहा गरीब पदर, न जाने कल मेरी बच्ची का हाल क्या होगा। वो देख कर मेरे लाशे को कांप जाएगी, सरप न पीट दुखिया पछाड़ खाएगी। सरप न पीट के दुखिया पछाड़ खाएगी। वो मेरे हाल पे रोएगी सिसकी लेकर। मेरे हाल पे रोएगी सिसकियाँ लेकर। वो मेरे हाल पे रोएगी सिसकियाँ लेकर। न जाने कल मेरी बच्ची का हाल क्या होगा। ये सोच सोच के रोता रहा गरीब पदर, न जाने कल मेरी बच्ची का हाल क्या होगा। शहीद बाप की आंखों में तार
सोच के रोता रहा गरीब कदर। न जाने कल मेरी बच्ची का हाल क्या